everyone, welcome back to English की पाठशाला। My name is मुकेश जन्मा और प्रीवियस क्लासेस की सीरीज के अंदर जो हमने मॉडल्स की शुरुआत की थी, बस उस मॉडल्स को हम और गहराई से पढ़ने की कोशिश करते हैं। कई सारे फीडबैक्स हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ कमेंट्स की कमी है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर मेंशन कीजिए। हमें प्रेरणा मिलती है, कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिलता है, हम और बेहतरीन चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। सो नाउ टुडे वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड मॉडल, दैट इज द कैन। कैन भी कंफ्यूजन्स कई सारे स्टूडेंट्स के रहते हैं कि कैन अलग अलग जगह काम में आता है, तो सिचुएशनली कैन कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम में आता है, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट यूज है कैन का, आदमी की योग्यता एबिलिटी को व्यक्त करने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। शायद ये यूज आप सब ने बखूबी से स्कूल से पढ़ा होगा। एग्जाम्पल भी है आपके सामने। फर्स्ट, ही कैन सॉल्व दिस रिडल ऑब्लिक पजल। रिडल और पजल आप समझते होंगे, इसका अर्थ होता है पहेली। मतलब उस आदमी की मैं एबिलिटी बता रहा हूं, उसकी मैं योग्यता बता रहा हूं कि ये थोड़ी मुश्किल पहेली है, लेकिन वो इस पहेली को सुलझा सकता है। ही कैन सॉल्व दिस रिडल या पजल। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो एबिलिटी का है, आई कैन स्पीक स्पेनिश। इंग्लिश तो मुझे आती है, लेकिन इंग्लिश के साथ मेरे अंदर एबिलिटी है कि मैं स्पेनिश भी बोल सकता हूं। थर्ड एग्जाम्पल, कैन यू ड्राइव अ कार। आप किसी की एबिलिटी पूछ रहे हो कि मेरे अंदर तो ये एबिलिटी है, बट कैन यू ड्राइव अ कार। अगर उसको आता है तो कह देगा यस आई कैन, और नहीं आता तो मना कर देगा नो आई कैन नॉट। सेकेंड यूज ऑफ कैन, व्यक्ति की शारीरिक क्षमता को भी व्यक्त करता है कैन। कैसे? एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझिए इसको। ही कैन लिफ्ट 200 किलोग्राम्स। उस आदमी की शारीरिक क्षमता है, वो 200 किलो उठा सकता है। खैर, आप और हम तो 50 किलो अगर उठाएंगे तो भी उसमें हमारी हड्डियां बोलने लग जाएगी। उसकी हम लोग शारीरिक क्षमता बता रहे हैं कि ही कैन लिफ्ट 200 किलोग्राम्स। कैन यू फाइट विथ खली। खैर, सोचिए अगर खली के साथ लड़ाई करनी है तो उसके अंदर, आदमी के अंदर शारीरिक क्षमता चाहिए। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या तुम खली के साथ लड़ाई कर सकते हो? कैन यू फाइट विथ खली। अगर किसी के अंदर शारीरिक क्षमता होगी तो वो कह देगा यस आई कैन फाइट, नहीं होगी तो मैं तो मना ही करूंगा कि आई कांट फाइट। ओके। थर्ड यूज, परिस्थिति के अनुसार भी संभावना को व्यक्त करता है कैन। जैसे आप पढ़ाई करने बैठे और गेस्ट आ गए, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई। फिर जब वो चले जाते हैं तब परिस्थिति के अनुसार कैन का प्रयोग करते हुए मम्मी कहती है बेटा यू कैन स्टडी नाउ, एवरीवन हैज गॉन। सब चले गए, अब तू पढ़ाई कर सकता है। तो उसके लिए भी हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? परिस्थिति के अनुसार संभावना को बताने के लिए। इसके बाद फिफ्थ यूज है वक्ता का। अच्छा हाँ, ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा आप मूवीज के अंदर देखते हैं, स्पेशली क्वेश्चंस के अंदर, जी प्रश्नों के अंदर, वक्ता का क्रोध, आश्चर्य और अधीरता को दर्शाता है कैन। कैसे? जैसे किसी की वाइफ छोड़ के चली जाती है तो वो क्रोध में चिल्ला के बोलता है हस्बैंड, हाउ कैन शी लीव मी। कैसे छोड़ सकती है मुझे वो। तो ये क्रोध को रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे। नेक्स्ट, व्हाट कैन शी डू, कर भी क्या सकती है वो। ये तीनों पॉइंट को आप ध्यान में रखिए। मूवीज में आपने अक्सर देखा होगा, हाउ कैन ही डू सो, कैसे कर सकता है वो ऐसा मेरे साथ, है ना। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस के लिए भी कैन का प्रयोग किया जाता है। ये इसका फोर्थ यूज था, कैन था। अगले यूज की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट वन इज कैन भौतिक संभावना को भी व्यक्त करता है। एग्जाम्पल देखिए, एवरीवन कैन मेक मिस्टेक। संभावना तो सबकी, हर कोई गलती कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं। एवरीवन कैन मेक मिस्टेक, मतलब हर कोई गलती कर सकता है। ये भौतिक संभावना को बता रहा है। अब ये ओवरऑल मैंने आपके सामने कैन के 5 यूजेस बताए हैं। इन यूजेस के अनुसार कुछ सेंटेंसेस आप और बनाएं अपनी तरफ से, और प्रॉब्लम आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए जरूर। हमें बहुत प्रसन्नता होगी अगर आप कमेंट्स में सवाल पूछेंगे, अगर इसको लाइक करेंगे, अगर आप अपने सोशल मीडिया पे भी इसको लाइक करें, और ज्यादा वीडियोस अगर आप देखना चाहें तो इस वीडियो के बाद चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अच्छा, जाते जाते एक और बात बताना चाहूंगा कि ये पूरी क्लास को हमने थोड़ा सा ग्रामेटिकल अंदाज में टर्न कर लिया है। अगर आप उसको स्पोकन में भी डालना चाहें तो आप जैसे सेंटेंसेस में बुलवा रहा हूं वैसे आप भी बोलें। और यही नहीं, इसके अलावा और कुछ अदर एग्जांपल्स आप अपनी तरफ से फ्रेम करें और उसकी रेगुलर रूटीन लाइफ में प्रैक्टिस करें। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो मैंने क्लियरली आपको बता रखा है कि स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग।
जब तक आप खुद इन सारे सेंटेंसेस का प्रयोग आप अपनी जबान से बोलकर प्रयोग नहीं करोगे तब तक ये आपको याद नहीं रहने वाले हैं। दैट्स वाई आप भी अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डाल के बोल कर अभ्यास करने की कोशिश करें। ओके, आज के लिए इतना ही। मुलाकात करते हैं अगली क्लास में। ऐसे शॉर्ट वीडियोस को आप देखते रहिए और अपनी कमेंट्स भी कमेंट बॉक्स में रखते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन कीप वॉचिंग इंग्लिश की पाठशाला। थैंक यू।